नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। तो चलिए जानते हैं उस वीरता और शौर्य की कहानी जो आज भी हर दिल में प्रेरणा जगाती है। महाराणा प्रताप का दरबार लगाना, पृष्ठभूमि संगीत, धीमा ढोल, रणभेरी की हल्की आवाज। अरावली की वादियों में रात का समय था। चारों ओर मशालें जल रही थीं। राजमहल के खुले प्रांगण में सिंहासन सजा हुआ था। सैनिक अनुशासन से खड़े थे। धीरे धीरे दरबार के मंत्री, सेनापति और राजपुरोहित सभा में प्रवेश कर रहे थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली एक रात। महाराणा प्रताप ने अपने मंत्रियों, सेनापतियों और सहयोगियों को बुलाया। यह कोई साधारण सभा नहीं थी। यह स्वतंत्रता की अग्नि को प्रज्वलित करने वाला दरबार था। महाराणा प्रताप का प्रवेश, हाथ में भाला, कमर पर तलवार, सिर पर मुकुट, वे सिंहासन पर बैठते हैं। महाराणा प्रताप गंभीर स्वर में, मित्रों, आज की यह सभा केवल दरबार नहीं, यह हमारे भविष्य का निर्णय स्थल है। मुगल बादशाह अकबर ने पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया है, किंतु मेवाड़, हमारा मेवाड़ अब तक उसकी पकड़ से बाहर है। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। राजपुरोहित आगे बढ़ते हुए, राणा जी, यह धरती केवल राजाओं की नहीं, यह हमारे देवता, हमारे पूर्वजों और हमारी आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है। आज का निर्णय पूरे भारतवर्ष का मार्गदर्शन करेगा। सेनापति मुष्टि भींचते हुए, राणा जी, अकबर की सेना समुद्र जैसी विशाल है, किंतु हमारे पास साहस की तलवार है। हमारे रणबांकुरे शेर हैं जो मृत्यु से भी नहीं डरते। महाराणा प्रताप सैनिकों की ओर देखते हुए, सही कहा सेनापति, यही वह क्षण है जब हमें निश्चय करना है। क्या हम मेवाड़ को गुलामी की जंजीरों में जकड़वा दें या फिर अपने प्राणों की आहुति देकर इसे स्वतंत्र रखेंगे? विस्तारित संवाद। महाराणा प्रताप, मेरे प्राणों की अंतिम सांसें भी इस भूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पित रहेंगी। महाराणा और मेवाड़ की धरती कभी गुलाम नहीं बनेंगे। हम अपनी शौर्य गाथा के लिए अपने सर का बलिदान देने को तैयार हैं, परंतु अकबर के दासत्व को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यह मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है और हमारी पीढ़ियों का अधिकार है कि हमारी मातृभूमि आजाद रहे। मेरे वीर सैनिकों और साथियों, याद रखो, हमारी तलवार केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि सत्य, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए भी चमकती है। हम अपने पूर्वजों की वीरता और हमारे परिवार की शान को अनादर नहीं होने देंगे। चाहे युद्ध का अग्नि हमें भस्म कर दे, हमारा साहस और आत्मसम्मान कभी झुकेगा नहीं। आज का दिन हमारे लिए केवल युद्ध की तैयारी का नहीं बल्कि इतिहास रचने का दिन है। हमारी आंखों में आंसू हो सकते हैं, पर दिलों में केवल अग्नि जली है। हम अपने शत्रु को बताना चाहते हैं कि मीवर की धरती पर जो कदम रखेगा उसे केवल वीरों के प्राणों की कीमत चुकानी पड़ेगी। राजपुजारी, राणा जी, आपके शब्द केवल हमें प्रेरित ही नहीं करते बल्कि हमारे हृदय में अडिग विश्वास और अटूट साहस भी भर देते हैं। यह समय वास्तव में कठिन है। दिल्ली का विशाल ताज, भव्य महल और अकबर का प्रलोभन आपके लिए लालच ला सकता है, परंतु धर्म, सत्य और स्वाभिमान की रक्षा ही हमारे कर्तव्य का मूल है। धरा पर आपका शासन केवल शक्ति से नहीं बल्कि न्याय, वीरता और पराक्रम से अमर रहेगा। जब आप अपने प्राण न्यौछावर करेंगे, तब भी आपकी प्रतिज्ञा, आपका साहस और आपके विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। यह वीरता केवल लड़ाई में ही नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत में भी झलकती है। आपका साहस हमारे लिए दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाएगा। आपका प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कदम हमारे वीर सैनिकों के हृदय में अडिग विश्वास और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम जगाएगा। रणभूमि चाहे कितनी भी कठिन हो, आपकी प्रतिज्ञा और हमारे सैनिकों की निष्ठा इसे इतिहास में अमर बना देगी। अरावली की पहाड़ियों के बीच महाराणा प्रताप का दरबार रात के समय जगमगा रहा था। मिट्टी के दिए और मशालें हल्की पीली रोशनी फैला रही थीं। तलवारों और कवच की चमक से वीरतापूर्ण वातावरण बन रहा है। महल में ठंडी हवा चल रही है।
पहाड़ों से आती आवाज़ें और घोड़े की हल्की टाप सुनाई देती हैं। राजपुरोहित, सेनापति हकम सिंह, भील नेता राजा पूंजा, रणबांकुरे और राजकवि सभी अपने स्थान पर खड़े हैं। मेज पर विस्तृत मानचित्र फैले हैं जिस पर तीर और निशान बनाए हुए हैं। सैनिक धीरे धीरे अपने हथियारों को जांच रहे हैं। घोड़े बेचैन हैं, पर माहौल शांत और गंभीर है। सेनापति हकम सिंह रणनीति विस्तार से समझाते हुए, राणा जी, अकबर की सेना विशाल और असीम है। उनके सैनिक प्रशिक्षित, उनके घोड़े शक्तिशाली और उनके हाथों में हथियार अत्याधुनिक हैं। यदि हम सीधे मुकाबले में जाएंगे तो हम कमज़ोर पड़ सकते हैं। इसलिए हमें पहाड़ियों, संकरी घाटियों और घने जंगलों का पूरा लाभ उठाना होगा। छोटे छोटे दल बनाकर हम उन्हें भ्रमित करेंगे। मार्गदर्शक सैनिकों को आगे भेजना होगा ताकि हर रास्ता, हर घाटी, हर चढ़ाई की जानकारी हमें मिल सके। हमारे सैनिक थक न जाए, घोड़े को आराम मिले और आखिरी समय में तेज और प्रभावी प्रहार किया जा सके। हम घात लगाएंगे, एम्बुश तैयार करेंगे और अकबर की सेना को उनकी विशालता के बावजूद असमर्थ बनाकर दिखाएंगे। यह युद्ध केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि, चालाकी और धैर्य से जीता जा सकता है। हर सैनिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमारी तलवार केवल शत्रु के लिए नहीं बल्कि हमारी धरती, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए चमकनी चाहिए। भील नेता राजा पूंजा जोश और उत्साह के साथ, हमारे लोग जंगल में जन्मे हैं। हमें जंगल की हर घाटी, हर झाड़ी और हर रास्ते का पता है। हमारे धनुष, हमारे तीर और हमारा खून सब मेवाड़ की रक्षा के लिए है। हम अकबर की सेना को कंफ्यूज करेंगे, छिपकर हमला करेंगे और पहाड़ों में घात लगाएंगे। हमारे लोग किसी ट्रेंड आर्मी से कम नहीं हैं। हमारे सैनिक तैयार हैं। हर भील योद्धा अपने घर और धरती के लिए लड़ने को तैयार है। यदि हम सब मिलकर लड़ेंगे तो अकबर की विशाल सेना भी हमारी वीरता और चतुराई के सामने टिक नहीं पाएगी। हमारी चालाकी और धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। राजकवि वीर रस में गान करते हुए, राणा जी, आपकी वीरता केवल तलवार से नहीं बल्कि आपके निर्णय, आपके दृष्टिकोण और आपके साहस से परिभाषित होती है। हर तलवार की चमक, हर घोड़े की दौड़ और हर सैनिक का साहस, यह सब हमारी धरती की शान है। जब आप पहाड़ियों में घोड़े पर सवार होंगे और वीर सैनिक आपके पीछे होंगे, तब पूरा भारत देखेगा कि सच्ची वीरता और धर्म के लिए लड़ाई कैसी होती है। आपकी प्रतिज्ञा, आपका साहस, आपके विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। यह केवल युद्ध नहीं बल्कि इतिहास रचना है। महाराणा प्रताप सभी की बातें सुनकर दृढ़ता के साथ, सेनापति हकम सिंह की रणनीति बिल्कुल सही है। हम पहाड़ों और जंगलों का पूरा लाभ उठाएंगे। भील योद्धाओं के साथ मिलकर हम घात और चतुराई से हमला करेंगे, लेकिन संयम और धैर्य के साथ। कोई भी जल्दबाजी हमारी हार का कारण न बने। हर सैनिक को अपने कर्तव्य और अपने स्थान की पूरी समझ होनी चाहिए। यह युद्ध केवल मेवाड़ की नहीं बल्कि पूरे भारत के स्वाभिमान की रक्षा का है। हमारी तलवार और वीरता की चमक हमेशा अकबर की सेना के लिए भय का कारण बनेगी। हमारे सैनिकों का साहस और हमारे योद्धाओं की निष्ठा हमें विजय की ओर ले जाएगी। वातावरण और दृश्य विवरण। दरबार में गंभीरता और टेंशन का माहौल है। दियों और मशालों की रोशनी से सैनिकों और नेताओं के चेहरे पर डिटर्मिनेशन और चिंता दोनों झलक रही हैं। तलवार और कवच की हल्की आवाजें वातावरण में गूंज रही हैं। घोड़े हल्की टाप मार रहे हैं। कुछ सैनिक धनुष और तीर की तैयारी कर रहे हैं। सबके हाव भाव, हाथों की हरकतें और आंखों की तीव्रता यह दर्शाती हैं कि सब इतिहास रचना चाहते हैं और वीरता दिखाना चाहते हैं। अरावली की पहाड़ियों में रात का समय, हल्की ठंडी हवा चल रही थी जिससे दीप और मशाल की लौ धीमी धीमी हिल रही थी। दरबार में मिट्टी के दिए और मशालें चारों ओर जगमगा रही थीं, जिससे हल्का सुनहरा प्रकाश फैल रहा था। तलवारों और कवच की चमक दीप और मशाल की रोशनी में झिलमिला रही थी। महाराणा प्रताप का सिंहासन पीछे नहीं बल्कि दरबार के बीचों बीच खड़ा है ताकि सभी सैनिक और मंत्री उसके चारों ओर खड़े होकर देख सकें। सैनिक, मंत्री और भील नेता सभी गंभीर मुद्रा में खड़े हैं। कुछ सैनिक तलवार पकड़े हैं, कुछ धनुष तैयार कर रहे हैं और कुछ सिर झुकाकर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं।
महाराणा प्रताप का प्रवेश और तलवार निकालना। महाराणा प्रताप धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं। उनके कदम स्थिर और दृढ़ हैं। हाथ में तलवार उठाते हुए उनकी आंखों में गहन संकल्प और वीरता का आभास है। तलवार की चमक दीप और मशालों की रोशनी में झिलमिला रही है। आसपास के सैनिक और नेता उनके कदमों की गूंज सुन रहे हैं। वातावरण में गंभीरता और शांति का मिश्रण है। कुछ सैनिक अपनी तलवारों को हवा में उठाकर सम्मान दिखाते हैं। प्रतिज्ञा का भावपूर्ण भाषण। महाराणा प्रताप, हे मेरे वीर साथियों और निष्ठावान सैनिकों, आज मैं सभी के सामने अपनी सर्वोच्च प्रतिज्ञा करता हूं। जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा, मैं राजसी सुख भोग और ऐश्वर्य कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपने भोजन की थाली नहीं लूंगा, बल्कि पत्तों पर भोजन करूंगा। अपने प्राणों को केवल हमारी धरती और स्वाभिमान की रक्षा में समर्पित करूंगा। मेरी आंखों में आंसू हो सकते हैं, क्योंकि इस धरती की रक्षा का भार मेरे कंधों पर है, पर मेरे हृदय में केवल अग्नि है, वीरता, साहस और धर्म की अग्नि। हमारी तलवारें केवल शत्रु के लिए नहीं, बल्कि धर्म, स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए चमकेंगी। जो भी इस धरती पर कदम रखेगा, उसे हमारी वीरता और हमारी प्रतिज्ञा का सामना करना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों की वीरता, हमारे परिवार की शान और हमारी मातृभूमि का सम्मान, यह सब इस प्रतिज्ञा में निहित है। कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी विशाल हो, हमारी आत्मा और साहस को नहीं हरा सकती। आज रात इन पहाड़ियों में हम इतिहास रचने जा रहे हैं। हम अपने बलिदान, अपने संघर्ष और अपनी वीरता से यह संदेश देंगे कि मेवाड़ कभी गुलाम नहीं होगा। सैनिकों और नेताओं की प्रतिक्रिया। सभी सैनिक और नेता एक सुर में कहते हैं, जय राणा की। उनकी आवाज दरबार में गूंजती है, दीप और मशालों की रोशनी में प्रतिबिंबित होती है। सैनिक अपने हाथ उठाकर तलवार और हाथ जोड़ते हैं। भीड़ योद्धा उत्साह और निष्ठा से खड़े हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ता और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा है। राजपुरोहित हल्का सिर झुकाकर वीरता का आशीर्वाद देते हैं। दृश्य के अतिरिक्त विवरण। हल्की हवा से दियों और मशालों की लौ धीरे धीरे हिल रही है। तलवार की चमक और दीपों की रोशनी मिलकर पूरे दरबार को वीरता और गहन भावनात्मक माहौल में बदल रही है। सैनिक अपने हथियारों की तैयारी करते हैं। कुछ घोड़े हल्की टाप मारते हैं। महाराणा प्रताप की मुद्रा, उनकी आंखों की आग और हाथों की हरकतें दर्शाती हैं कि यह प्रतिज्ञा केवल शब्द नहीं, बल्कि हर प्राण का संकल्प है। दूर पहाड़ियों की छायाओं में भी हल्की हलचल और घोड़े की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे लगता है कि रणभूमि के लिए तैयारी पूरी हो रही है। अरावली की पहाड़ियों में सुबह का समय। हल्की धुंध अभी भी घाटियों में फैली हुई है। महाराणा प्रताप का शिविर और सैनिकों का मुख्य शिविर तैयार है। रानबंकूर अपने हथियार सजाते हैं। तलवारें, भाले, ढालें, धनुष और तीर। घोड़े हल्की टाप मार रहे हैं। उनका उत्साह और बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। सैनिक अपनी कवच की जांच कर रहे हैं। तलवारें तेज कर रहे हैं। ताल और ढोल की हल्की आवाज से पूरे शिविर में हलचल है। दरबार में दीप और मशाल अब बंद हो चुके हैं, लेकिन सूर्य की पहली किरणें हथियारों पर चमक बिखेर रही हैं। रानबंकूर और सैनिक। रानबंकूर अपने हाथ में तलवार पकड़कर उसे हवा में घुमाते हैं। उसकी चमक धूप में झिलमिला रही है। कुछ सैनिक घोड़े को तैयार कर रहे हैं। हल्का धूल उड़ रही है। सैनिकों का उत्साह और तेजी बढ़ती जा रही है। वे धीरे धीरे अपनी ताल और कदमों के साथ एक रिदम में खड़े होते हैं। कुछ युवा सैनिक एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनकी आंखों में वीरता और साहस झलक रहा है। युद्ध की यह तैयारी केवल हथियारों तक सीमित नहीं है। सैनिकों के चेहरे, उनकी मुद्रा, हाथों की हरकतें और घोड़े की हल्की टापें सभी यह संकेत देती हैं कि इतिहास बनना है। राजपुरोहित की युद्ध की आरती। राजपुरोहित अपने हाथ में कलश और दीपक लेकर मंच पर खड़े होते हैं। उनके हावभाव में गंभीरता और धार्मिक भाव झलक रहा है। वे धीरे धीरे मंत्रोच्चार करते हुए आरती करते हैं। दीपक की लौ ऊपर नीचे झूमती है और सूर्य की पहली किरणें उसे सुनहरा बना रही हैं। राजपुरोहित जोर से कहते हैं, यह धर्म युद्ध है। जो भी इसमें शहीद होगा वह अमर हो जाएगा और उसका नाम पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा। हमारे वीरों का साहस और बलिदान केवल मेवाड़ के लिए नहीं,
बल्कि पूरे भारत के स्वाभिमान के लिए रहेगा। यह धरती उन वीरों को सदैव याद रखेगी। सेनापति हकम सिंह का भाषण। सेनापति अपने घोड़े के पास खड़े होकर सैनिकों से कहते हैं, सुनो वीरों, कल सूरज की पहली किरण के साथ हम हल्दी घाटी की धरती पर इतिहास लिखने के लिए जाएंगे। हमारी तलवारें, हमारे धनुष और हमारे भाले सभी मेवाड़ और भारत के स्वाभिमान के लिए चमकेंगे। शत्रु चाहे कितना भी बड़ा हो, हमारे साहस और रणनीति के सामने वह नतमस्तक होगा। याद रखो, वीरता केवल युद्ध में नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और अपने कर्तव्य को समझने में भी दिखाई देती है। हर एक सैनिक अपने स्थान पर दृढ़ खड़ा रहेगा और हमारी प्रतिज्ञा अमर होगी। घोड़े हल्की टाप मारते हुए वातावरण में हल्की धूल उड़ाते हैं। तलवारें और भाले सूरज की पहली किरणों में चमकते हैं। सैनिक अपने हथियार संभालते हुए हल्की दौड़ लगाते हुए तैयारी कर रहे हैं। हवा में हल्की धुंध के कारण दृश्य में गहराई और रोचकता बनी हुई है। राजपुरोहित और सेनापति के भाषण के दौरान सैनिक गंभीरता से सिर झुकाते हैं और मन में साहस भरते हैं। अंतिम वचन। सूरज की किरणें धीरे धीरे पहाड़ियों के ऊपर फैल रही हैं। अरावली की घाटियों में हल्की धुंध और हवा चल रही है। महाराणा प्रताप अपने सेनापति और सैनिकों के बीच खड़े हैं। दरबार में दीप और मशाल की जरूरत अब नहीं। सूर्य की पहली किरणें पूरे शिविर को सुनहरा बना रही हैं। सैनिक, रणबांकुरे और भील योद्धा सभी पूरी तरह तैयार और दृढ़ हैं। तलवारें, भाले और धनुष उनके हाथ में मजबूती से पकड़े हुए हैं, लेकिन चेहरों पर साहस और गर्व साफ दिखाई दे रहा है। महाराणा प्रताप का अंतिम आशीर्वाद और गले लगाना। महाराणा प्रताप धीरे धीरे अपने सेनापति और सैनिकों के पास जाते हैं। एक एक सैनिक को हाथ पकड़कर और गले लगाकर उनका साहस और निष्ठा सराहते हैं। उनका चेहरा गंभीर और भावपूर्ण है। आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में अग्नि और संकल्प की चमक है। सैनिक उनके हाथ छूकर और सिर झुकाकर अपनी निष्ठा दिखाते हैं। हवा में तलवारों की हल्की झनकार, घोड़े की हल्की टाप और सैनिकों के कदमों की आवाज गूंज रही है। महाराणा प्रताप का भाषण गहन वीरतापूर्ण। हे मेरे वीर सेनापतियों और सैनिकों, आज मैं आप सभी के सामने अपनी अंतिम गहन प्रतिज्ञा करता हूं। मेवाड़ की धरती पर गुलामी का एक भी दाग नहीं पड़ेगा। यदि मैं इस धरती की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाऊं, तो आप सभी मेरे बलिदान को अपना प्रेरणा मानकर लड़ेंगे। मेवाड़ का हर सैनिक मेरा प्रतिरूप बनकर इस भूमि के लिए संघर्ष करेगा। हमारा साहस, हमारी वीरता और हमारी निष्ठा किसी भी दुष्ट शक्ति के आगे झुकने नहीं पाएगी। हमारी तलवार और हमारे प्राण केवल मातृभूमि के लिए समर्पित होंगे। यह प्रतिज्ञा हमें विजय की ओर ले जाएगी और हमारा नाम इतिहास में अमर रहेगा। सैनिकों की जय घोष। सभी सैनिक एक स्वर में जय घोष करते हैं। मेवाड़ अमर रहे। आवाज दरबार में गूंजती है और आसपास की घाटियों में प्रतिध्वनित होती है। सैनिक अपने हथियार उठाकर, हाथ जोड़कर और वीरता से खड़े होकर महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा में सहभागी बनते हैं। भील योद्धा और रणबांकुरे उत्साह और साहस से भर जाते हैं। हल्की धुंध और सूरज की सुनहरी किरणें वातावरण में एक मिस्टिकल ऑरा बना रही हैं। तलवारों की चमक और सैनिकों की दृढ़ता दृश्य को सिनेमैटिक बनाती है। महाराणा प्रताप का हाव भाव, हाथों की हरकत और आंखों की तीव्रता दर्शाती है कि यह केवल शब्दों की प्रतिज्ञा नहीं, बल्कि हर प्राण का संकल्प है। हवा में घोड़े की हल्की टाप और हल्की पत्तियों की सरसराहट वीरता और संघर्ष का संकेत देती है।